The solar system. The solar system consists of the Sun, 8 planets, and numerous other celestial bodies. The Sun, a massive ball of hot, glowing gas, is at the center and exerts gravitational force on all the planets. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These planets vary in size, composition, and distance from the Sun. Earth, the third planet from the Sun, is the only known planet to support life. Beyond the planets, there are asteroids, comets, and dwarf planets that also orbit the Sun. आइए अब हम इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं कि ये जिस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ में हमारे सौर मंडल के बारे में जानकारी दी गई है। अभी किस तरह की जानकारी है, क्या है, इसके हार्ड वर्ड्स क्या है, ये अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets and numerous other celestial bodies। यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर परिवार या सौर मंडल। तो ये जो हमारा सौर मंडल है ये अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट का मतलब होता है के साथ में बना होना या इसकी बनावट। कंसिस्ट ऑफ द सन यानी सूर्य, 8 planets, 8 अलग अलग ग्रह, एंड और न्यूमेरस अदर सेलेस्टियल बॉडीज। न्यूमेरस का मतलब होता है कि बहुत सारे, अनेक। अदर यानी दूसरे। सेलेस्टियल का मतलब होता है बाहरी, खगोलीय या आकाशीय बॉडीज, ऐसी संरचनाएं। तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सौर मंडल है ये सूर्य, 8 ग्रह और कई ऐसे अलग अलग खगोलीय पिंडों से निर्मित हुआ है, बना हुआ है। नेक्स्ट वाली लाइन को अब हम पढ़ेंगे। द सन, अ मैसिव बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस, इज एट द सेंटर एंड एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑल द प्लैनेट्स। सेकेंड लाइन में यहाँ पे लिखा है कि द सन, अ मैसिव बॉल ऑफ हॉट, यानी सूर्य जो हमारा एक विशाल, महाकाय, विराट, व्यापक, इसका मतलब ये होता है, मैसिव का मतलब विशाल, महाकाय, विराट या व्यापक। बॉल एक गोल आकार का गेंद की तरह जो कि हॉट, गर्म है, ग्लोविंग जो कि चमकीला भी है, गैस जो कि गैस का बना हुआ है, इज एट अ सेंटर जो कि इस संपूर्ण सौर मंडल के बीचों बीच में है। सेंटर यानी बीचों बीच। एंड एक्सर्ट्स का मतलब होता है कि डालना। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऑन ऑल द प्लैनेट्स, जो कि सभी प्लैनेट्स पर डालती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सूरज है हमारा सौर मंडल में, ये एक बहुत ही बड़ा गैस का बना हुआ, चमकीला और बहुत ही विशाल टाइप का एक हॉट मैसिव बॉल है और ये सूर्यमंडल के बीचों बीच में बना हुआ है। और इस सूर्य की वजह से, सेंटर में होने की वजह से, इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ग्रहों पर समान रूप से, सभी ग्रहों पर इसकी पड़ती है।
आइए देखते हैं थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है। द 8 planets आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब यहाँ पर जो 8 दूसरे ग्रह है सौर मंडल में, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। द 8 planets आर, 8 जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो इस प्रकार है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस तरह के इनके नाम हैं। अगली लाइन में क्या लिखा है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। दीज प्लैनेट्स वेरी इन साइज, कंपोजिशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दीज का मतलब होता है कि ये यानी कौन, कि ऊपर जो भी ये 8 प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में कहा है कि दीज प्लैनेट्स, कि ये सभी ग्रह वेरी इन साइज, सभी का आकार अलग अलग है। वेरी का मतलब होता है कि अलग अलग, इन साइज। कंपोजिशंस का मतलब होता है कि बनावट, इनकी संरचना। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और डिस्टेंस का मतलब होता है कि दूरी। फ्रॉम द सन यानी सूरज से इनकी दूरी, इनकी बनावट, इनका आकार, सभी कुछ अलग अलग है, छोटे बड़े साइज के बने हुए हैं। तो ये इस वाली लाइन में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया। आइए अब नेक्स्ट वाला क्या पैराग्राफ में दिया है, इसके बारे में हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ, द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इज द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। अर्थ द थर्ड प्लैनेट यानी ये तीसरा ग्रह है। कहाँ से? सूरज से यदि हम शुरू करें तो सूरज के बाद में, सूरज सेंटर में है, उसके बाद में फर्स्ट ग्रह है, फिर सेकंड ग्रह है, फिर उसके बाद में हमारी पृथ्वी यानी अर्थ, ये थर्ड नंबर के पोजीशन पर आती है। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इज़ ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट द लाइफ। इज़ ओनली नोन, कि इसी एक ग्रह पर ऐसा पता चला है, या इसी ग्रह पर ये सभी जानते हैं कि प्लैनेट टू सपोर्ट द लाइफ, कि यह सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने का मतलब होता है कि सहारा देना। यानी पृथ्वी एक लौता ऐसा ग्रह है पूरे सौर मंडल में कि जिस पर जीवन, लाइफ यानी जीवन को सपोर्ट करने के सारे जो भी आवश्यक हैं सामग्री, चीज़ें या जो भी होता है, वो सब कुछ यहाँ पर है इसी ग्रह पर। इसीलिए इसे कहते हैं कि द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट द लाइफ, कि यही एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को सपोर्ट करता है। बियॉन्ड द प्लैनेट्स, बियॉन्ड का मतलब होता है उसके बाद, के बाद। बियॉन्ड द प्लैनेट, बियॉन्ड द प्लैनेट्स यानी ये जो 8 ग्रह हैं, इस 8 ग्रहों के बाद का जो स्पेस है, जो जगह है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। बियॉन्ड द प्लैनेट्स देयर आर, कि इन प्लैनेट्सों के बाद देयर आर, कि वहाँ पर है, क्या है? एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड डॉर्फ प्लैनेट्स दैट अल्सो ऑर्बिट द सन, कि इस समूचे सौर मंडल के बाद एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, डॉर्फ प्लैनेट्स हैं जो इन ग्रहों के साथ साथ या इन ग्रहों की जैसे ही सूरज का चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट का मतलब होता है यहाँ पर परिधि में घूमना, भ्रमण करना, या ग्रहों के भ्रमण करने का रास्ता, जिसमें एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और डॉर्फ प्लैनेट्स भी सूरज के चारों ओर। तो यहाँ पर ये सारा इसका ट्रांसलेशन किया है हमने, एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets एंड न्यूमरस अदर सेलेस्टियल बॉडीज, कि हमारा जो सौर मंडल है इसमें सूरज, 8 ग्रह और अन्य बहुत सारी खगोलीय जो बॉडीज़ हैं वो उसका समावेश है। द सन, सूरज, द मैसिव बॉल ऑफ द हॉट glowing gas is at the center and exerts gravitational force on all the planets, कि सूरज जो है हमारा, ये बहुत ही विशाल आकार का गर्म गैस की तरह, जो कि गोल आकार का है, गैस का बना हुआ, हॉट है,
इज़ एट द सेंटर, जो कि सबसे बीचों बीच में है, और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसका जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो सभी प्लैनेट्स पर असर डालती है। The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। बाकी के जो 8 ग्रह हैं वो इस तरह से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी ग्रहों के नाम है अधिकतर तो आप सारे जानते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी गुरु ग्रह, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून ये भी हैं। These planets vary in size, composition and distance from the sun। ये सभी जो planets हैं ये आकार में अलग अलग आकार के हैं, इनकी बनावट भी अलग अलग है और इनकी दूरी भी सूरज से सभी की अलग अलग बनी हुई है। Earth, the third planet from the sun, is the only known planet to support the life। कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर इन 8 ग्रहों में से जीवन होने के प्रमाण मिलते हैं, या इसके जीवन को विकसित करने के लिए जो भी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। बियॉन्ड द प्लैनेट्स देयर आर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड डॉर्फ प्लैनेट्स दैट ऑल्सो ऑर्बिट द सन। बियॉन्ड द प्लैनेट्स कि इन सभी प्लैनेट्स के बाद में सौरमंडल के अलावा या इसके साथ साथ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और डॉर्फ प्लैनेट्स भी हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी परिधि में। तो यहाँ पर ये इसका ट्रांसलेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया सौरमंडल, द सोलर सिस्टम का। इसके कई सारे शब्दों के अर्थ भी हमने यहाँ पर देखे। एक बार दोबारा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप देखिए उन्हें। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर परिवार। कंसिस्ट के साथ में बना होना या बनावट, न्यूमेरस बहुत सारे, अनेक, सेलेस्टियल यानी बाहरी, खगोलीय या आकाशीय। मैसिव का मतलब होता है विशाल, महाकाय, विराट या व्यापक। ग्लोविंग का मतलब होता है चमकना, सेंटर बीच में, एक्सर्ट्स यानी डालना, नोन यानी जानकारी में होना या पता होना, सिद्ध होना, सपोर्ट सहारा, बियॉन्ड के बाद, डॉर्फ बौने या छोटे, ऑर्बिट परिधि में घूमना या ग्रहों की भ्रमण चाल या भ्रमण पथ, वैरी यानी अलग अलग तरह के, कंपोजिशंस का मतलब होता है बनावट या रचना या संरचना, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो यहाँ पर हमने द सोलर सिस्टम का हमने रीडिंग किया, इसका ट्रांसलेशन किया, शब्दों के अर्थों का हमने यहाँ पर पता लगाया। इस तरह से आप रीडिंग ट्रांसलेशन करके इंग्लिश स्पीकिंग में आप अपना इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को आप बेटर रीडिंग के लिए, समझ के लिए और शब्दों के अर्थों को याद रखने के लिए आप 3 से 4 बार इसको पढ़ें, समझें और इसके हर एक शब्द पर ध्यान देने की कोशिश करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही दूसरे लेक्चर के साथ में, तो बने रहिए इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में।